गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की बिहाइव बुक का लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 का द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पार्ट 1 पढ़ेंगे। एम्परर औरंगजेब banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। तो जो रॉयल एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने क्या किया था, पुंगी पे बैन लगा दिया था क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी बड़ी ही श्रील अनप्लेजेंट, कानों में चुभने वाली थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीटेड नॉइस मेकर्स। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। इसकी आवाज़ बहुत ही अनप्लेजेंट से थी, तो बहुत कानों में चुभती थी, इसलिए लोग सोचते थे शायद किसी समय में इसमें कुछ चेंज आएगा, ये भी शायद बदलेगी। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। तो जो बार्बर की एक फैमिली थी, वो उनका प्रोफेशन ही म्यूजिशियन का था, उनकी पूरी फैमिली म्यूजिशियन थी। वो रॉयल प्लेसेस में काम करते थे पुंगी बजाने का, तो उसने क्वालिटी में कुछ चेंज लाया। ही चूज द पाइप विथ ए नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने एक पाइप लिया जो कि थोड़ा पुंगी से बड़ा था, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप में उसने 7 छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड। तो जब वो उसको बजा रहा था और किसी छेद को उंगली से बंद करना, किसी को खुला रखना, तो उसमें जो क्लोजिंग ओपनिंग में जो साउंड आ रहे थे वो बहुत ही मेलोडियस साउंड थे, बड़े मधुर साउंड थे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो जब उन्होंने ये शाह के दरबार में बजाई तो सब बहुत ही इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से डिफरेंट था, तो उसका नया नाम दिया गया। एज ए स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई। तो इसकी कहानी ये है कि ये शाह के दरबार में पहली बार बजाई गई और एक नाई के द्वारा बजाई गई, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया शहनाई। पुंगी और शहनाई की पिक्चर यहाँ पे शो की गई है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। तो इसका जो साउंड था, जो साउंड निकलता था, वो बहुत ही ऑस्पिशियस, मन को प्रसन्न करने वाला था, बड़ा ही अच्छा था। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इट एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट्स ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। तो इसे मंदिरों में बजाया जाने लगा, फिर धीरे धीरे इसे नॉर्थ इंडियन की वेडिंग्स में भी लाया गया। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत एंड ट्रेडिशनल assembles ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पास्ट में इसे रॉयल कोर्ट्स में ही बजाया जाता था, शाह दरबारों में बजाया जाता था, ट्रेडिशनली ही मोमेंट पे इसे बजाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। उसके बाद इसे मंदिरों में और शादियों में बजाने लगे। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और क्लासिकल स्टेज पे इसे लाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। एज अ 5 years ओल्ड, जब ये 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो डुमराव जो एक गांव है बिहार के पास में, बिहार का, तो वहाँ पे एक तालाब था, तालाब के पास वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चायता। और वो रोज़ बिहारी जी के मंदिर जाया करते थे, वहाँ पे भोजपुरी चायता गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg। और फिर अंत में उन्हें एक उपहार के तौर पे 1.25 kg का लड्डू प्राइज़ के तौर पे दिया जाता था। ए प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराज, और वहाँ के जो लोकल महाराज थे डुमराव के, वो देते थे। दिस हैपेंड 80 years एगो, ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर द अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया, दी भारत रत्न। और इसके बचपन से लेके 80 साल तक की जो जर्नी है, उसमें बहुत से इन्होंने सफलताएं प्राप्त की है, अवार्ड्स प्राप्त किए हैं, और भारत रत्न भी इनको मिला है।
तो ये पार्ट हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में।